हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपनी जो स्टार्ट कर रखी थी ट्रिपल सी की मास्टर एमसीक्यू सीरीज, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 1 to 5 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं उसके लिए एक हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें लिखा हुआ है आपका ट्रिपल सी मास्टर एमसीक्यू सीरीज के नाम से। ठीक है, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स की बना रखी है जिसमें आप लोगों को जो है कंप्लीटली हमने सिलेबस वाइज विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पूरा ट्रिपल सी का कोर्स कंप्लीट कर दिया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं। 50-50 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के हमारा ये जो पार्ट है जिसमें हम एमसीक्यू मास्टर सीरीज जो कर रहे हैं वो पढ़ते हैं एक बार में सारा। इसलिए नहीं पढ़ते फ्रेंड्स क्योंकि आप लोगों को सारा एक बार में याद नहीं होगा। अगर आप महीने भर का खाना एक ही दिन में खा लोगे तो ऑब्वियसली आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए ये पचता नहीं है ना। तो हम लोग 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद होते चलें और आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूं। 30-30 मिनट्स की वीडियोस होती हैं, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधार इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड बाई। आधार एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, बिल्कुल, जिसे कौन जारी करता है। फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है UIDAI। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। जो कि आधार को जारी करता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स पेमेंट्स कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे हम लोग साथ साथ रिवाइज भी करते चलते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएं। नीलेट का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो आपका आधार को जो है इशू करता है वो होता है UIDAI। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कैल्सी एक्सप्रेशन 500 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। कैल्सी एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट क्या होगा? ये ऑलरेडी एक बार और दो बार मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट वैल्यूज थी। 500/10 लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये मेन डिवाइड होगा, इसके नीचे आपका क्या होगा? 2 होगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 मान लीजिए। अब जब 2 1 ये डिवाइड में है, अभी जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 500/10 और ये हो जाएगा 1/2। इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये इसको आप कट कर दीजिएगा तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एलएस कमांड। एलएस कमांड का क्या फंक्शन होता है जो है लिनक्स में। लिनक्स क्या होता है पहले तो एक बात बताओ। लिनक्स क्या होता है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपका कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विंडोज होता है, मैक होता है, एंड्रॉयड होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, एलएस कमांड का क्या मतलब, क्या यूज होता है? टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए नहीं, ये नहीं होता। टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट दिखाना है। यस, यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट दिखाना ही एलएस कमांड का फंक्शन होता है, काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फीचर इज इन अ स्प्रेडशीट डिस्प्लेस ओनली द रोज दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया एंड हाइड्स द रेस्ट। क्राइटेरिया यानी कि कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन आप यूज करोगे। अच्छा, सॉर्टिंग क्या होती है? सॉरी, ये जो आपका आंसर होगा इसमें, आंसर आपका होगा इसमें फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टरिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग होती है कि डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। क्या करना? पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, शॉर्टिंग होती है, फिल्टरिंग आपका सही आंसर होगा। ये क्या करता है, केवल उन रोज को दिखाता है जो दिए गए क्राइटेरिया यानी कंडीशन को पूरा करती है, बाकी रोज को हाइड कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेल रेंज C2:C7 इंक्लूड्स हाउ मेनी सेल्स? सेल रेंज C2:7 में कितने सेल शामिल है? देखो फ्रेंड्स, आपकी जो स्प्रेडशीट होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं आपके कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, रोज होती है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें पूछा गया है कि आपका C2 कहाँ पे आएगा, ABC2, ठीक है, C2 यहाँ पे आएगा। ये जो C2 है, इस सेल का एड्रेस होता है। इस एड्रेस में पहला क्या होता है, पहला हमारा हमेशा होता है कॉलम, क्या होता है, कॉलम। दूसरा हमेशा क्या होता है, हमारा रो। ठीक है, तो कॉलम हो गया हमारा C, रो हो गया हमारा 2, ठीक है, यही है हमारा। ठीक, और 7 हो जाएगा ये, ठीक है, C7 हो जाएगा ये। अब इन्होंने पूछा कि इसमें कितने सेल्स हैं, ठीक है, तो 1 और 2 तो ये हो गए, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसमें कितने टोटल सेल कितने हो जाएंगे, 6 सेल आपके हो जाएंगे, है ना। C2 हो गया, C2 हो गया, C3, C4, C5, C6 और C7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कि इतने सेल्स होंगे C2 से C1 में, ठीक है, रेंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्सी अलाउज अस टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली बाय यूजिंग। कैल्सी में डेटा को ग्राफिकली दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, चार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैक्रोस क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टास्क। जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्रोस का। ठीक है, रिपीटेटिव टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। In LibreOffice Writer, under which menu can user access document creation wizards such as letter wizard, fax wizard and label wizard? LibreOffice Writer में letter wizard, fix wizard और label wizard जैसे document creation wizards किस मेन्यू के अंतर्गत मिलते हैं? इंसर्ट नहीं, टूल्स नहीं, फाइल के अंतर्गत आपको मिलते हैं। फाइल में आप लोग जाओगे, उधर आपको विजार्ड मिलेगा, विजार्ड्स के अंदर आपको जो है ये सारे मिल जाएंगे, फैक्स हो गया, लेटर हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स? जब आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देते हो तो उसमें क्या क्या अवेलेबल नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सामान्यतः प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? प्रिंटर तो आपको सिलेक्ट करना ही होता है, तो ये तो अवेलेबल होता है। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी प्रिंट निकालने, वो भी अवेलेबल होगा। पेज रेंज भी अवेलेबल होता है, मतलब आपको कहां से कहां तक निकालना है। क्वेश्चन पूछा था नॉट अवेलेबल, यानी कि सेव अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी के आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। चलिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज्ड टू अरेंज डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड? ये अभी मैंने आपको बताया, डेटा को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिल्टरिंग कहा जाता है? नहीं, फिल्टरिंग तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन मोड को टॉगल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट जे, यस यही आपका सही आंसर है। दिस इज द शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू टॉगल द फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस। चलिए, विच शॉर्टकट की यूज्ड टू अप्लाई सब स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टू द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो दो होते हैं, एक होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। दोनों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। ये सब स्क्रिप्ट क्या होती है आपका, इसमें बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा आपसे पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, पी आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सब स्क्रिप्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज जूम ऑप्शन अपेयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? तो ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है,
तो यहाँ जो है स्टेटस बार में आपका दिखाई देता है, टाइटल बार में देता है नहीं, मेन्यू बार में नहीं, स्टेटस बार में देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कनेक्टर्स आर एंकर्ड टू पर्टिकुलर प्लेसेस इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टर्स को किसी विशेष स्थान पर किसकी सहायता से एंकर किया जाता है? एंकर मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। ठीक है, तो ग्लू पॉइंट्स की मदद से इनको हम लोग बांधते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट कीज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ केवल फाइंड करने के लिए किया जाता है, फाइंड ओनली। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एच, यही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी को हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर? डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट ई फाइल इज अ टाइप ऑफ। डॉट ई फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है? नहीं। इमेज फाइल होती है? नहीं। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स यूज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? डेसिमल का उपयोग नहीं करता है, बाइनरी का उपयोग करता है, जो कि आपका 100110 ऐसे इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस वन स्लाइड आफ्टर अनदर इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? एनिमेशन। एनिमेशन नहीं कहा जाता। एनिमेशन का मतलब होता है एक स्लाइड में जो भी टेक्स्ट इमेजेस आपकी अवेलेबल हैं उन पे जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेशन। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which function key is commonly used to rename a selected file in Windows? विंडोज में सिलेक्टेड फाइल का नाम बदलने के सामान्यतः किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F1 का उपयोग किया जाता है हेल्प ओपन करने के लिए। क्या क्या ओपन करने के लिए? हेल्प डायलॉग ओपन करने के लिए। ठीक है, ओपन हेल्प। ठीक है, F2 का उपयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। F2 का उपयोग आपका जो है सिलेक्टेड फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। F7 का उपयोग स्पेल चेक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए व्हाट इज अ थिसॉरस टूल इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में थिसॉरस क्या है? तो थिसॉरस की सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7, ये याद रखिएगा। अ टूल फॉर फाइंडिंग सिनोनिम एंड रिलेटेड वर्ड्स। सिनोनिम और रिलेटेड वर्ड्स खोजने का टूल। यस, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलो, विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर पेज सेटअप इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज का ऑप्शन, पेज सेटअप कर सकते हैं आप वहां जाके। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट जनरली अर्न्स अ हायर इंटरेस्ट रेट? निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिपॉजिट पर सामान्यतः हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है? सेविंग पे मिलता है? नहीं। करंट पे नहीं, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। What can be done by inserting a cross reference in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? रेफरेंस टू हेडिंग्स बिल्कुल कर सकते हैं, फिगर्स का रेफरेंस ये भी कर सकते हैं, टेबल्स का रेफरेंस ये भी कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब समझिए सबसे पहले कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। देखो, क्रॉस रेफरेंस का मतलब है सपोज आप एक बुक लिख रहे हो, ठीक है। अब उस बुक में पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है व्हाट इज वायरस, ठीक है, या कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल दी गई है पेज नंबर 50 पे। अब इस पेज पे जो है आप लोगों ने मेंशन कर दिया पेज नंबर 50, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया पेज नंबर 50। अब क्या हुआ, सपोज बीच में आपने कुछ और कंटेंट ऐड कर दिया और ये चला गया 55, ठीक है। तो या तो आपको मैनुअली यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा 55, ठीक है, या फिर अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो 50 पेज नंबर पे उसको दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो क्रॉस रेफरेंस ऐसा फीचर होता है, ये चीजें ऑटोमेटिक मैनेज करता है। आप रेफरेंस दे दोगे तो जैसे ये 55 पे जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है ना 50 चेंज होके, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 50 चेंज होके
क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस शॉर्टकट की अप्लाइज हेडिंग 3 स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 स्टाइल लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल 1 आपका हेडिंग 1 के लिए यूज होता है, कंट्रोल 2 आपका हेडिंग 2 के लिए यूज होता है, कंट्रोल 3 आपका हेडिंग 3 के लिए यूज होता है, और कंट्रोल 4 आपका हेडिंग 4 के लिए यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल 3 हेडिंग 3 पूछा गया था, कंट्रोल 3 आपको मैंने चारों बता दिए, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? अब ये बताओ, प्रिंटर प्रिंटर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है आपका, स्ट्राइक करते हैं पेज को प्रिंटर, है ना, इसमें स्ट्राइक नहीं करते। ठीक है, स्ट्राइक नहीं करते। अच्छा, अब इसका जो एग्जाम्पल हो गया, ये आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या हो गया? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका आपका हो गया लेजर प्रिंटर, यानी कि जो छूता नहीं है पेज को। ठीक है, अच्छा, इसमें पूछा गया है कि जो रेजोल्यूशन होता है डॉट मैट प्रिंटर्स का वो क्या होता है? तो डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट्स पर इंच, जिसको हम डीपीआई भी कहते हैं। चलिए, व्हाट इज द यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन इन एईपीएस। एईपीएस में ऑथेंटिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एईपीएस का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। आधार इनेबल्ड पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, तो इसमें पूछा गया है कि ऑथेंटिकेशन किस लिए यूज होता है? आधार एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यस, आपका फिंगरप्रिंट वगैरह यूज होते हैं जब आप आधार से पैसा निकालने के लिए जाते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिन 5281 इन कैलसी? देखो, मिन क्या देता है आपका? मिनिमम वैल्यू देता है। क्या देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ मैक्स क्या देता है? आप मुझे बताओ काउंट इफ क्या देता है? आप मुझे बताओ काउंट क्या देता है? ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। और कौन कौन से होते हैं? सम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सम के अलावा मैक्स होता है, मैक्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू ओपन हेल्प इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में हेल्प खोलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, F1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ओपन हेल्प के लिए आपका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सर्विस इज यूज फॉर मोबाइल बैंकिंग विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के बिना मोबाइल बैंकिंग के लिए किस सर्विस का उपयोग किया जाता है? यूपीआई का उपयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है, यूएसएसडी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एनईएफटी का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, आरटीजीएस का बताइए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन है? ओडीटी, ये किसके लिए होता है? ओडीटी होता है आपका राइटर फाइल के लिए, राइटर फाइल का एक्सटेंशन होता है। ओटीटी ये होता है आपका राइटर टेम्पलेट का एक्सटेंशन। किसका? राइटर टेम्पलेट का एक्सटेंशन, जो कि आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओडीएस, ओडीएस किसका होता है? स्प्रेडशीट फाइल का। किसका? स्प्रेडशीट फाइल का। ओडीपी किसका होता है? इम्प्रेस का। किसका होता है? इम्प्रेस फाइल का। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का मूल रूप किससे संबंधित है? तो आईबीएम से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? ये ऑलरेडी हम लोग एक बार अभी देख ही चुके हैं, ये स्टेटस बार होता है, यहाँ पे आपका जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच बैंक इंट्रोड्यूस द एटीएम इन इंडिया? भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया? एटीएम का फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो एसबीआई ने किया था? नहीं, एचएसबीसी ने किया था फर्स्ट एटीएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज SAS स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था सास, पास, IaaS, ये सारी चीजें। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यस, यही आपका सही आंसर है। अच्छा, पास पूछ सकता है, इसका क्या होता है? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। IaaS का क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। A presentation created in LibreOffice Impress can be exported to which of the following format? LibreOffice Impress में बनाई गई प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित में किन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है? PDF में भी कर सकते हैं, BMP में भी, GIF में भी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। What does HTML stand for? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। What does E in e-learning stand for? E-learning में E का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही। चलिए, इजी नहीं होता है, एजुकेशनल नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है। What does DFT stand in the context of digital finance? डिजिटल फाइनेंस के संदर्भ में DFT का पूरा नाम क्या है? डिजिटल फाइनेंस टूल्स, यस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इज द करेक्ट आंसर। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस। चलिए, to digitally sign a document in LibreOffice Writer, the digitally signature option is accessed from। LibreOffice Writer में डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कहाँ से एक्सेस किया जाता है? जब आप फाइल में जाओगे तो फाइल में आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, फाइल मेन्यू। In information technology, a small physical structure with a computer and a display screen that provides information or services is called। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और डिस्प्ले स्क्रीन वाली छोटी फिजिकल स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन या सर्विसेज प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? सर्वर कहा जाता है, कियोस्क कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जैसे आपकी ATM मशीन हो गई, ठीक है, जैसे आपकी बैंक में जो है क्या होती है, पासबुक प्रिंटिंग की मशीन होती है, ठीक है, पासबुक प्रिंट मशीन हो गई। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। मैच द टेक्निकल एब्रीविएशन विद देयर करेक्ट फुल फॉर्म्स। टेक्निकल एब्रीविएशन को उनके सही फुल फॉर्म से मैच कीजिए, ठीक है। तो एचटीटीपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किस में है? फोर्थ में, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस USB फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? सबसे बड़ी हेडिंग के लिए HTML टैग कौन सा है? H1 ही हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर? भीम क्या होता है? एक UPI ऐप होता है, ठीक है, आप लोग सब लोग यूज करते ही होंगे। उसका पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, यस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स के बराबर होता है? 100, 512, नहीं, 1024 इज द राइट आंसर। सी आपका सही हो जाएगा, 1024 इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट। Which device provides backup power, prevents a computer from turning off during a power failure? कौन सा डिवाइस बैकअप पावर प्रदान करता है और पावर फेलियर के दौरान कंप्यूटर को बंद होने से बचाता है? जब आप लाइट चली जाती है तो आपका सडनली कंप्यूटर बंद नहीं होता, कौन सा यूज करते हो, कौन सी डिवाइस होती है? तो UPS इसके लिए यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या आती है आपकी? कंट्रोल यूनिट प्लस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। When did the Future Skills Prime Portal Initiative begin? Future Skills Prime Portal Initiative की शुरुआत कब हुई? 15 जनवरी 2017 को नहीं हुई थी, 19 जनवरी 2018 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। What does PMJDY stand for? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। कहाँ है ऑप्शन में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पहला ही ऑप्शन आपका मिल जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। PMJDY का फुल फॉर्म होता है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोफेशनल नेटवर्किंग? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर केंद्रित है? इंस्टाग्राम पे नहीं, लिंक्डइन पे यस, यहाँ पे हम लोग अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाते हैं। व्हाट डज एप्रानेट स्टैंड फॉर? अर्पानेट, अर्पानेट क्या है? पहला इंटरनेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला इंटरनेट अर्पानेट है। इसका पूरा नाम पूछा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यही इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ही अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में अनदर हम लोग सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कोई भी कंप्यूटर कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CCC मास्टर MCQ सीरीज के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जहाँ पे हम लोग अपने MCQs की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। CCC कंप्लीट कोर्स के नाम से ऑलरेडी ये भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है सिलेबस वाइज सारी चीजों को, प्रैक्टिकल एग्जांपल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत हिंदी में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।